नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कर्नाटक मॉडल की तर्ज पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। सिलेंडर, पेंशन, बिजली और भ्रष्टाचार को बनाएगी मुद्दा। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी में होगा बड़ा बदलाव। किसे मिलेगी एंट्री, कौन होगा कहाँ शामिल, सब कुछ आपको बताएंगे दोस्तों। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि सीएम गहलोत का संघ पर आरोप, अन्ना और केजरीवाल को आगे कर यूपीए सरकार को बदनाम किया गया, ऐसा आरोप अशोक गहलोत ने लगाया है। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि एकनाथ शिंदे शिवसेना के विज्ञापन पर विवाद, देवेंद्र फडणवीस की नहीं लगाई गई कोई फोटो, बीजेपी ने भी खड़े किए सवाल। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के मामले को निपटाने में दिल्ली पुलिस विफल। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदल रही है सरकार, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जो कि आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के चुनाव से जुड़ी आ रही है, जहां पर कर्नाटक मॉडल की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में उतरने वाली है कांग्रेस पार्टी। जिसके बाद आपको बता दें कि जिस प्रकार से कर्नाटक में जबरदस्त जीत हासिल कांग्रेस पार्टी को हुई है, वैसी ही जीत अब मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनावों में हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो गारंटी कांग्रेस पार्टी राज्य दर राज्य करते जा रही है, उससे ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने नब्ज पकड़ ली है और जनता के मुद्दे जो हैं, जो हितों के मुद्दे हैं, उनको उठाने लगी है कांग्रेस पार्टी। और जिस प्रकार से अपने गारंटी पर अमल कांग्रेस पार्टी लगातार राज्य दर राज्य कर रही है, उससे लोगों का भरोसा भी कांग्रेस पार्टी पर जा रहा है। और इसी बीच आपको बता दें दोस्तों कि ये बड़ी खबर आ रही है, कर्नाटक में मिली जीत के बाद पार्टी का खोया आत्मविश्वास फिर से जबरदस्त तरीके से लौट आया है। और ऐसे में कमलनाथ के नेतृत्व में पार्टी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी कर्नाटक की तर्ज पर ही चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर 5 बड़े ऐलान कर दिए हैं। इनमें सिलेंडर, पेंशन और बिजली शामिल है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस साल के अंत में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। कर्नाटक चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के चुनाव में जीत लेगी, इसको लेकर के आश्वस्त है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि पार्टी कर्नाटक की तरह पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाने में जुट भी गई है। पार्टी रणनीतिकार आगामी विधानसभा चुनाव में पंचायत से मंत्रालय तक के भ्रष्टाचार से जुड़े विषयों को पूरी प्रामाणिकता के साथ उठाने की तैयारी में है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 12 जून को मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने भी शिवराज सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और प्रियंका गांधी ने इस दौरान दावा किया कि बीजेपी ने 220 महीनों के शासन में 225 घोटाले किए। वहीं कमलनाथ ने दावा किया था कि शिवराज सरकार ने 18 साल में 1800 घोटाले किए हैं। कमलनाथ ने कहा था कि पिछले 18 सालों में कितने घोटाले हुए, प्रदेश में 1800 घोटाले हुए हैं। 3,30,000 करोड़ रुपए का इन्होंने कर्ज लिया है, इसका ब्याज पटाने के लिए भी कर्ज लिया गया। तो दोस्तों यहाँ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है बीजेपी की सरकार पर, और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरते हुए कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के चुनाव में आगे बढ़ रही है। और आपको बता दें कि जिस प्रकार से राज्य दर राज्य जीत हासिल हो रहा है, वैसे अगर मध्य प्रदेश के चुनाव और राजस्थान के चुनाव में भी हो जाता है, तो फिर 2024 में दिल्ली का जो लोकसभा चुनाव होना है, वहाँ पर भी आपको बता दें कि दिल्ली की गद्दी पर भी कांग्रेस पार्टी की दावेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सभा चुनाव से पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी में होगा बड़ा बदलाव, किसे मिलेगी एंट्री, कौन होगा बाहर, ये इस वक्त का बड़ा सवाल। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस कार्य समिति में बड़ा फेरबदल हो सकता है। मौजूदा CWC में 25 स्थायी सदस्यों के अलावा कई विशेष आमंत्रितों और महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस जैसे फ्रंटल संगठनों के प्रमुख भी शामिल हैं। और इस साल फरवरी में रायपुर में आयोजित कांग्रेस के पूर्ण सत्र के दौरान पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को CWC के सदस्यों का चुनाव कराने के बजाय उन्हें नामित करने के लिए अधिकृत किया गया था। कांग्रेस ने अपनी कार्य समिति में SC, ST, OBC, महिलाओं, युवाओं और अल्पसंख्यकों के लिए 50% आरक्षण देने के लिए अपने संविधान में संशोधन किया था। पार्टी ने CWC सदस्यों की संख्या भी 25 से बढ़ाकर 35 कर दी थी। कई वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि बीमार कांग्रेस कार्य समिति में नई ऑक्सीजन भरने के लिए नई प्रतिभाओं को लाया जाना चाहिए। सूत्रों के अनुसार CWC में एंट्री के लिए रमेश चिन्निथला, राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन, पूर्व दलित कांग्रेस प्रमुख नितिन राउत समेत कई सारे नेता इसमें शामिल हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी कोई चूक नहीं छोड़ना चाहती है
और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एकदम पुख्ता तैयारी के साथ उतरना चाहती है और इसीलिए ये बड़ा फेरबदल संभव है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीएम गहलोत का संघ पर आरोप, अन्ना केजरीवाल को आगे करके यूपी सरकार को बदनाम करने का लगाया आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधा है। सीएम गहलोत ने आरोप लगाते हुए कहा कि आरएसएस ने अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल और बाबा रामदेव को आगे करके तत्कालीन यूपीए सरकार को बदनाम करने का काम किया था। उस समय 2G स्पेक्ट्रम कोलगेट घोटाले के झूठे आरोप लगाए गए थे, लेकिन आज तक 2G स्पेक्ट्रम घोटाला साबित नहीं हो पाया है। अन्ना हजारे और उस वक्त आंदोलन करने वाले लोग अब लोकपाल का नाम तक नहीं लेते हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने बुधवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में दर्शन सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि यूपीए की सरकार को बदनाम करने के लिए उस समय षड्यंत्र रचे गए थे। सीएम गहलोत ने कहा कि आज देश में तानाशाही का माहौल है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और जो लोग केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं उन्हें देशद्रोही समझा जाता है। गहलोत ने कहा कि अगर कोई मेरी सरकार की आलोचना करता है तो मुझे अच्छा लगता है। आलोचना से सरकार को काम करने के सुझाव मिलते हैं, आलोचना से भागना नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आज देश में लोकतंत्र की क्या स्थिति है, ये देश किस दिशा में जाएगा कोई नहीं बता सकता। संवैधानिक संस्थाओं पर जबरदस्त दबाव है। तो दोस्तों, क्या आप भी अशोक गहलोत में अपनी राय बताइए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एकनाथ शिंदे शिवसेना के विज्ञापन पर विवाद, देवेंद्र फडणवीस को नहीं लगाई उनकी कोई फोटो और बीजेपी ने भी इस पर खड़े कर दिए सवाल। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में अगले साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के बीच नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना द्वारा अखबारों में फ्रंट पेज विज्ञापन दिया गया, जिसमें सीएम एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस से ज़्यादा लोकप्रिय बताया गया और इस विज्ञापन के बाद से महाराष्ट्र में एक राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है और ये विज्ञापन खुद एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना ने छपवाया है और इस विज्ञापन में सिर्फ पीएम मोदी और सीएम एकनाथ शिंदे की फोटो लगाई गई है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की फोटो को लगाना जरूरी नहीं समझा गया और इसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों पार्टियों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कि गिर जाएगी यहाँ पर सरकार? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चरण के खिलाफ पहलवानों के मामले को निपटाने में दिल्ली पुलिस विफल, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की खड़ी। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर ने भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज मामलों से निपटने और प्रदर्शनकारी पहलवानों के साथ किए गए बर्ताव को लेकर दिल्ली पुलिस की आलोचना की है। पहलवानों का संघर्ष, संस्थाओं की जवाबदेही विषय पर एक परिचर्चा में भाग लेते हुए न्यायमूर्ति लोकुर ने कहा कि पीड़ितों का फिर से उत्पीड़न हुआ है क्योंकि पहलवान न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये फिर से उत्पीड़न का एक स्पष्ट मामला है। पहलवानों ने कहा कि वो दबाव में हैं। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि पहलवानों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इतने दिन की सारी जरूरी और बड़ी खबरें तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।